भगवान परशुराम सा तेज, भुजाओं और गले में रुद्राक्ष की माला, महाभारत के योद्धाओं की भांति हट्टा कट्टा शरीर, ये विदेशी सन्यासी पहुंच रहे हैं महाकुंभ। पूरी दुनिया की जो नजरें हैं वो कुंभ मेले के ऊपर है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो मजहबी एक इज्तिमा होता है, सबसे बड़ा, यानी कि इससे ज्यादा बड़ा इज्तिमा किसी भी मजहब के पैरोकार का नहीं होता। कि स्टीव जॉब्स की वाइफ भी पहुंच रही हैं। सिर्फ स्टीव जॉब्स की वाइफ ही नहीं, बल्कि दुनिया भर से आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा सेलिब्रिटीज इसके अंदर आएंगी। हर हर महादेव। Beautiful, it's so well organized. The streets are clean. The people are so friendly and happy. Thousands and thousands of pilgrimage people just enjoying the beauty of. And I search for moksha. First time in India, I go Varanasi, then I come here. कि 144 साल के बाद, 144 years के बाद, शायद ये महाभारत के बाद सबसे बड़ा ऐसी गैदरिंग होगी। कोई तो ये भी कहता हुआ दिखाई दिया। लगता है कि कुंभ के मेले में जी गुम हो गए थे। मैंने कहा पता नहीं यार कौन सा मतलब ऐसे मेले होंगे, लेकिन अभी देख के मुझे वाकई लगता है कि अगर जहाँ पे 48 करोड़ लोग आ रहे हैं तो वाकई वो तो मतलब वाकई शहरों को तो खैर छोड़ ही देते हैं, लेकिन ये तो कंट्रीज की पॉपुलेशन नहीं होती, बड़े बड़े मुल्कों की पॉपुलेशन नहीं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, महाकुंभ जो इस समय हो रहा है प्रयागराज के अंदर, और इसमें देखने को मिल रहा है कि भारत ही नहीं दुनिया भर से कई सारे जो सनातन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो संत हैं, वो महाकुंभ के अंदर पधार रहे हैं और लगातार मीडिया जो है ना इसको कवरेज कर रहा है। तो अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इसके ऊपर पाकिस्तान की मीडिया का क्या रिएक्शन आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार की पब्लिक यहाँ पर पहुंचने वाली है, करोड़ों में इसका नंबर जा रहा है कि ये जब तक ये कुंभ चलेगा तब तक कई सारे देशों की जितनी आबादी नहीं है उतने लोग तो इस कुंभ मेले के अंदर जो है ना महाकुंभ के अंदर स्नान करने के लिए आने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होगी, पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इट्स अ लॉन्ग सेलिब्रेशंस, और ये जो सेलिब्रेशंस हैं ये बहुत मज़ेदार होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे पंडित्स नजर आने वाले हैं, अगोरीज नजर आने वाले हैं, डिवोटीज नजर आने वाले हैं, और ये सारे के सारे कहाँ पर आएंगे? ये प्रयागराज में नजर आएंगे। प्रयागराज, व्हाट इज दैट प्लेस? वो ये प्लेस है जहाँ पर ये कुंभ का मेला सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा आपको हरिद्वार में नजर आएगा, उज्जैन में नजर आएगा, एंड एक और स्टेट है, आई फॉरगॉट द नेम। एंड इसको सेलिब्रेट करने की भी एक वजह है, वो वजह ये है कि 12 साल तक जो फाइट थी बिटवीन गॉड्स एंड डीमंस वो यहाँ पर चलती दिखाई दी थी एक नेक्टर के लिए। नेक्टर बेसिकली क्या था? एक अमृत था जिसका कह लेंगे सेव करना बहुत ज़रूरी था। अमृत इज़ लाइक थिंक ऐसा रस जो आप पीते हैं और आप कभी मरते नहीं हैं, वो चीज़ इसमें नज़र आती है। और यानी कि एक पिक्चर थी, एक घड़ा था जिसके अंदर से 4 तुबके यानी कि कतरे या ड्रॉप्स गिरे थे और एक प्रयागराज में गिरा था आकर। तो ये प्लेस इसलिए इतनी ज़्यादा कह लें कि डिवाइन कहलाई जाती है और इसको इतना माना जाता है। एंड आई एम नॉट राइट नाउ, आई वाज सर्चिंग, इतना कह लें कि रेवेन्यू जनरेट होने वाला है इंडिया को, इतना रेवेन्यू जनरेट होने वाला है कि लोग पागल हैं। स्पेशली आपने देखा होगा जो गोरे पकोड़े होते हैं वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि हम जो इंडिया का कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको देखें। पहले आपने अयोध्या में देखा होगा जब मंदिर बना, कितना कुछ वहाँ पर देखने को मिला था। एंड सेकेंडली आई बिलीव कि हर एक रिलीजन की अपनी खूबसूरती होती है, चाहे क्रिश्चियनिटी है, हिंदुज़म है, जुडिज़म है, इस्लाम है, व्हाटएवर जो भी रिलीजन है उसके जो कल्चर एंड उसके जो फेस्टिव्स होते हैं, जब आप उनको देखते हो तो आपका दिल करता है कि हम भी इसमें शामिल हो और हम भी इन चीज़ों को देखें। एंड रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी हिंदुज़म वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन कंसीडर किया जाता है, और ये जब ओल्डेस्ट रिलीजन है तो इसके जो कल्चर है, इसका जो ट्रेडिशन है, इसकी जो सकाफत है वो बड़ी दिलचस्प मालूम होती है। एंड इनके जो फेस्टिवल्स हैं, आपने देखो कि क्रिश्चियनिटी में इतने फेस्टिवल्स नहीं हैं, इस्लाम में इतने फेस्टिवल्स नहीं हैं, जुडिज़म में इतने फेस्टिवल्स नहीं है, बट इंडिया के अंदर बहुत कलरफुल कल्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें दिवाली आती है, होली आता है, नवरात्रि आती है, शिवरात्रि आती है, मतलब कि इतना कुछ वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होता है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है। सो आई बिलीव कि ये जो कुंभ का मेला लगने वाला है 13 से स्टार्ट होने वाला है। इंडिया, जैसे कि आपने बताया कि 200 लाख करोड़ का बिजनेस यहाँ पर होने वाला है, एंड पीपल आर कमिंग फ्रॉम फार अवेज एंड एंजॉय करने वाले हैं इस चीज़ को। और स्पेशली लोग यहाँ पर आकर गंगा के अंदर, यमुना के अंदर एंड सरस्वती के अंदर जाकर अपने आप को प्योरीफाई करेंगे। एंड सबसे बड़ी बात ये हो कहाँ पे रहा है? ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उसकी जो स्टेट है प्रयागराज, वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में आपको योगी आदित्यनाथ नज़र आते हैं एज अ CM, और जहाँ पर योगी नज़र आते हैं वहाँ पर हर चीज़ मुमकिन नज़र आती है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन करूँगी। यहाँ पर हम लोगों को नज़र आता है, अगर हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो यहाँ कुंभ मेला वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हम लोग कहेंगे कि पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करने वाला मेला है, और ऑल्सो
क्या आपसे मैं यही क्वेश्चन करना चाहूँगी कि क्या लगता है कि 143 इयर्स के बाद जो ये मेला जो है वो किया जा रहा है, इसके बारे में कितनी प्रोडिक्शन है कि ऑडियंस कितनी होगी? ऑडियंस आमना इट्स अराउंड अबाउट 60,000 प्रिडिक्ट की जा रही है। अभी सिर्फ प्रिडिक्ट किया जा रहा है, इट्स फुल ऑन ट्विटर। इतना इसका धूम धड़क्का चल रहा है कि एवरीवन इज जस्ट गेटिंग एक्साइटेड फॉर दिस इवेंट कि ये इवेंट आ रहा है और हमने यहाँ पर लाजमी जाना है। और आप जैसे कि आपको वहाँ पर बताया गया, बहुत सारे लोगों को भोजन वहाँ पर मतलब खाना खिलाया जाएगा बहुत सारे लोगों को वहाँ पर। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए वही बात आती है कि जो चीज़ योगी आदित्यनाथ के अंडर होती है वो बहुत ज़बरदस्त आपको नज़र आ रही होती है। बिकॉज जिस तरह से उन्होंने यूपी को एक डेवलपमेंट की तरफ वो लेकर गए हैं, बड़ा ही बिलीव कि हर कल्चर को इंजॉय करना चाहिए। एंड वी एक्सपेक्ट कि हमारे यहाँ भी जितने भी रिलीजन्स रहते हैं या एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, हम उनके फेस्टिवल्स को इंजॉय करते हैं। एंड फैक्ट आई थिंक कि यहाँ पाकिस्तान में भी जो हिंदूज मौजूद हैं, दे आर फुली ट्राइंग टू गो ओवर देयर और इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। बल्कि यहाँ पर भी उनको इस चीज़ के बारे में, उनको भी जैसी बात है, उनका एक बिलीफ है और उस बिलीफ को वो पूरा करते हुए दिखाई देंगे। तो पाकिस्तानी हिंदूज भी इस इवेंट को बहुत ज़्यादा इंजॉय करें, इंजॉय करना भी चाहिए, आपके बिलीफ का एक हिस्सा है। और बहुत सारी बाकी कम्युनिटीज़ को भी इसको ज्वाइन करना चाहिए। आपको पता है कि महाकुंभ में इंडियन अथॉरिटीज़ रडार तक इस्तेमाल कर रही हैं। वहाँ पर ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ड्रोन्स यूजेज जो होगा फिर उसके लिए उनको उनकी सर्वेलेंस के लिए रडार भी यूज़ किया जा रहा है। और जो ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स एंटी ड्रोन्स भी यूज़ किए जा रहे हैं। अंडर वाटर ड्रोन्स का भी यूजेज होगा महाकुंभ में और वाटर एम्बुलेंसेस भी यूज़ की जाएंगी महाकुंभ में। तो फुली फ्यूचरिस्टिक एंड फुली AI पावर्ड इक्विप्ड ये महाकुंभ होने जा रहा है। मैं देख रही थी किसी ने ये भी कहा कि 144 साल के बाद, 144 इयर्स के बाद, शायद ये महाभारत के बाद सबसे बड़ा ऐसी गैदरिंग होगी। कोई तो ये भी कहता हुआ दिखाई दिया। तो देखिए कि है तो बहुत बड़ी गैदरिंग, अमेजिंग। अच्छा, इसके अंदर मैंने ये भी पता चला मुझे कि स्टीव जॉब्स की वाइफ भी पहुंच रही हैं। सिर्फ स्टीव जॉब्स की वाइफ ही नहीं बल्कि दुनिया भर से आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ इसके अंदर आएंगी, पहुंचेंगी इंडिया इसको में शरीक होने के लिए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। हॉलीवुड की बहुत सेलिब्रिटीज़ वैसे भी अब क्योंकि लॉस एंजल्स में आगे जो लगी हैं, उसके बाद लोग कुछ फ्री हैं, फारिग हैं सेलिब्रिटीज़, तो मेरा ख्याल है। और वैसे भी इसके बाद जो ट्रॉमा से उन्हें गुजरना पड़ा है, जो ट्रॉमा उनको देखना पड़ा, तो हो सकता है कि वो रिचुअल्स के लिए या प्रेयर के लिए प्रयागराज जाएं। और वैसे भी लोग जाते हैं, तो ऑब्वियसली अगर 144 इयर्स के बाद महाकुंभ हो रहा है तो वहाँ पर तो जाएंगे ही। तो ये मैं आपको बताना चाहती थी कि ये जो है एक ऐसा मेला है कि जिसके अंदर अब इंडिया अपनी AI पावर शो करेगा। अपनी जो टेक पावर है वो तो खैर पूरी दुनिया को मालूम ही है, लेकिन इस फेस्टिवल के अंदर किस तरीके से उसने जो है इसको हर तरह के जो इक्विपमेंट है उसका इस्तेमाल हमें नज़र आएगा। तो ये तो है इसकी बात। अच्छा, बड़ी बात है, देखें ये इसीलिए तो 7,000 करोड़ उनका बजट है इसके ऊपर। मेरा तो ख्याल है बढ़ जाएगा ये, लेकिन एनीवेज अभी तक हमें ही पता चला है 7,000 करोड़, लेकिन उसके ऊपर वो कमा भी तो 2 लाख करोड़ रहे हैं, $27 बिलियन।